थोड़ा वो होने में क्या बात है? कहो कि हमें इटालियन में अनुवादक मिल गया है। आज एक बहुत है। मैं नहीं बता सकता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अंदर नहीं जा सकता और मैं वहीं खड़ा हूँ। जल्दी से ढूंढो। हाँ, मैंने इटली में पढ़ाई की है। फिर तुम्हें आर्किटेक्चर और डिजाइन स्कूल ले जाऊंगा। अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। क्या फैंगशी यहाँ है? मैं हूँ। तुम वांगशी हो? मैंने तुम्हारे रिज्यूमे में देखा तुम 3 साल इटली में रहे हो। क्या इटालियन में साथ साथ अनुवाद कर सकते हो? किस तरह से? कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले आओ। हाँ, लेकिन मेरा इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम सिलेक्ट हो गए हो। अभी ड्यूटी पर लग जाओ। फटाफट। मिस्टर शू, आखिरकार तुम वापस आ गए। अरे क्या, मैं तुम्हारे लिए चुने गए सूट से संतुष्ट नहीं हूँ। अपने कपड़े पहनने में ज्यादा आराम है। सब हैंडसम लग रहे हैं। चलो श्रीमान क्यूई के पास चलते हैं। माशी आ गए हैं। श्रीमान क्यूई जॉन, आप कैसे हैं? चलो चलो। हेलो हेलो। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पार्क मास्टर प्लान की समग्र डिजाइन इस बार की जनरल डिजाइन डिजाइनर गुक खुद संभाल रहे हैं। तुम कब वापस आए? 2 घंटे पहले। यह तुम्हारे काम करने के अंदाज से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन 5 साल से कोई डिजाइन नहीं। इस बार तुमने जोजेन औद्योगिक पार्क प्रोजेक्ट क्यों लिया? तुमने अभी क्या कहा? ठीक है। वांगशी, अनुवाद करो। ओह, श्रीमान गु ने कहा वह हमारे प्रोजेक्ट का बेहद इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगा कि यह प्रोजेक्ट शहर के विकास में योगदान देगा। और दोनों देशों की दोस्ती के लिए युगांतरकारी महत्व रखता है। श्रीमान क्यूई, आप अब शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। वही है ना, वो नया एग्जीक्यूटिव जो हमारी पार्टी में अचानक आ गया। हाँ, क्यों डोंट। खास तौर पर हमारे प्रोजेक्ट की जांच के लिए नियुक्त किया गया। क्या बात है? चीनी तालवी। पहले के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम कमाया था। स्टार डिजाइनर। हाँ, लेकिन लगता है पिछले कुछ सालों से कोई डिजाइन नहीं दिया। हम सुना है स्वभाव थोड़ा अजीब है। वैसे भी उद्योग में उनके बारे में राय बंटी हुई है। ग्वांगशी। अरे मिस मा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि थोड़ा नर्वस तो लग रही थी, लेकिन अनुवाद फिर भी बहुत अच्छा था। शुक्रिया मिस मा। यह मेरा भी पहली बार अनुवादक के रूप में काम था। खुशी है कि कोई बड़ी गलती नहीं हुई। यह तो पहले से ही ठीक है। शुक्र है आज तुमने ही सब संभाला।
कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया मिस मा। 3 दिनों के भीतर HR से तुम्हें ऑफर मिल जाएगा। बहुत अच्छा। तुम ऑफिस से जा सकती हो। कुछ दिनों में मिलते हैं। वांगशी, नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, तुमने किसी और मेंटर को नहीं चुना। तुम छुट्टी पर घर वापस आ गए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे अभी फैंग हुई ने हायर किया है। भविष्य में मैं तुम्हारा अधीनस्थ रहूंगा। नमस्ते श्रीमान गु, आप मेरे छात्र नहीं हो सकते। तुम्हें तो PhD भी नहीं मिली। काम पर वापस आओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं फैंग हुई में हूं? तुम फैंग हुई में क्या कर रहे हो? लगता है इस बारे में सिर्फ मैं और श्रीमान क्यूई ही जानते हैं, है ना? श्रीमान गु, आप वाकई काफी आत्मविश्वासी हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह सिर्फ एक संयोग है। और मैं चीन क्यों वापस आया? यह मेरा निजी मामला है। मुझे तुम्हें इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इतना बदला लेने वाला। एक दूसरे को। मैं चलता हूँ। हाय, क्या आप लॉन्ग आइलैंड आइस टी लेंगी? ठीक है। श्रीमान गु, क्या संयोग है। बिल्कुल संयोग था। मुझे लगता है हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। इस महिला को कुछ स्नैक्स दो। क्या सच में? आज की यह शराब कैसी रहेगी, मेरा ट्रीट? खैर, लगता है आज इनकी गर्ल्स नाइट फ्री है। आप कम शराब पी सकते हैं। क्या आप कुछ खाने का ऑर्डर कर सकते हैं? श्रीमान गु, मैंने आपका ड्रोन रिपेयर के लिए दे दिया है। जल्द ही ठीक हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है। मुझे नहीं पता आपके अंदर वाली SD कार्ड में क्या है। जरूरी जानकारी। अगर वह स्कूल की एरियल व्यू है जो आपने पहले ली थी, मैं किसी को दोबारा शूट करवा सकता हूँ। मैंने स्कूल बिल्डिंग्स के फैकेट्स फोटो किए थे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। माफ कीजिए, मैडम, आपका खाना क्या है? श्रीमान गु को बधाई। मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं स्वागत करता हूं। ओके। क्या दिक्कत है? अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या? ओ, समझ गया। मिल गया। सर, आप ठीक हैं? सर। सुअर, मैनेजर के पास जाओ। सर। सर, आप ठीक हैं? हम क्या करें? क्या फर्क पड़ता है? कॉम्बैट 888 120 को हिट करो। धन्यवाद। श्रीमान गु, आप जाग गए हैं। डॉक्टर, वह जाग गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। ठीक है। एलर्जिक कंस्टिट्यूशन। भविष्य में अपना ख्याल रखना। अरे डॉक्टर, तो फिर आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस जाइए। इमरजेंसी रूम का क्या हुआ? ओह, मुझे माफ करना। एक्यूट एलर्जी खत्म हो गई है, लेकिन आपको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में रहना होगा। एक बात याद रखना, भविष्य में ये एलर्जी की दवा कभी अकेले नहीं छोड़ना। युवा जोड़ों का झगड़ना तो आम बात है। अब जब परिवार वाले आ गए हैं, मरीज की अच्छे से देखभाल करना। झगड़ा बंद करो। वह मेरा परिवार नहीं है।
मैं उसे ज्यादा जानती भी नहीं। परिवार चाहे जाना बचाना हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने, बेल बजाकर मुझे बुलाना। क्या आप अपने परिवार को फोन करना चाहेंगे? नहीं, आपको जाना चाहिए। आपके बिना मैं बेहतर महसूस करूंगी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? तुमने सुना नहीं? 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए। तुम बीमार हो। ओह, हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ। ठीक है, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। आप जाएंगे तो मुझे बेहतर लगेगा। ठीक है, मैं जाऊँ। सुनो, तुम्हारी बैग की सारी चीजें तुम्हारे लिए पैक कर दी है। बाद में कोई चीज गुम गई तो मुझ पर दोष मत लगाना। मेरा अपना बैग मैं खुद ले लूंगी। मेरे लिए मेमी, आई नो तुम्हें पीने नहीं देगा। ओह सच है। क्या तुम व्यस्त हो? ठीक है। अरे, बिस्तर वाला, तुम चले क्यों गए? ड्रिप अभी खत्म नहीं हुई है। रात में क्या चिल्ला रहे हो? हम्फ। आज तुम्हारा पार्टी में पहला दिन है। तुम सभी कई इंटरव्यू देने वालों में से बाहर निकले हो, तो आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हम में से हर कोई बाय बाय। अगर मुझे ठीक से याद है। क्या तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो गए? माफ कीजिए, मैं मानती हूँ कि लेट होना मेरी गलती थी। आप कंपनी के संबंधित नियमों के अनुसार मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। माफ कीजिए, मैं तुम्हें आगे परिचय दिलाती रहूंगी। आगे क्या है? पहले मैं तुम्हें परिचय दिलाती हूँ। मेरा नाम वांग है। इटली के बोलोग्ना से ग्रेजुएट हूँ। फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड हूँ। नमस्ते, आई मई। तुम कहोगी या मैं कहूंगी? ये पहली मंजिल का कला प्रदर्शनी क्षेत्र है। अनिश्चित। कलाकारों के काम यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। अरे, यह वाला तो ठीक है। तो पता नहीं हुआ है। यह एक वीआईपी मीटिंग रूम है। भविष्य में तुम्हारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह यही होगी। कहीं और जाओ। तुम आओ, चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। बस परिचय कराना है। ये हमारे इस साल के नए भर्ती हुए लोग हैं।
डिजाइनर को भविष्य में हम जैसे युवाओं के बारे में और बताएंगे। ठीक है। जारी रखो। यह हमारा वीआईपी मीटिंग रूम है। आओ और देखो। तुम खाते क्यों नहीं? हम तुम्हारी मुरझाई हुई सूरत। तुम्हें चिंता नहीं है? क्या देख रहे हो? कमरा ढूंढना इतना मुश्किल है। क्या तुम भी कमरा ढूंढ रहे हो? चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं। घर के लिए तुम्हारी कोई आवश्यकताएं हैं? सस्ता। अभी है। जल्दी से खा लो। असली डेमो एरिया सर्विस सेंटर तो समझदारी वाला होना चाहिए। समझदार प्लानिंग और लेआउट हासिल करना है, लेकिन हालांकि यह डेमो एरिया डिजाइन है, पर यह तो नेबरहुड क्लब हाउस बनने वाला है। हमें रीमॉडलिंग का खर्च कम से कम करना है। फंक्शन बदलने हैं। है ना? हाँ। सही? क्या सही? तुम गलत समझ रहे हो। हम जो टॉपिक ड्रॉ कर रहे हैं वो डेमो एरिया डिजाइन है। हम अभी जो कर रहे हैं वो क्विक क्वेश्चन कंपटीशन है। तुम्हें कंपटीशन समझ आता है? तुम्हारे आइडियाज तो दूसरे ग्रुप्स ने पहले ही सोच लिए हैं। पचकाना। अरे इधर आओ। ओहो ही। इस घर में तुम कैसे रह सकते हो? नहीं, इस लोकेशन के दाम देखो। बस उसी जर्जर घर से चिपके रहो। मैं अगला कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। नहीं, चलो। अरे मेरा थोड़ा इंतजार करो। आओ, शुक्रिया। असल में मुझे लगता है कि अभी वाला घर तुम पैक करके रह सकते हो। पैक करके रहो। तुम कैसे साफ करोगे? छत से पेंट उखड़ रहा है। बदबूदार गंध आ रही है। मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है कि उसकी कीमत काफी सही है। पता है? संग क्या हमें इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है? मुझे लगता है अगर इनर सर्कल से बाहर निकलो, लोगों के दाम भी कम हो जाते हैं। अरे मेरी हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, आदर्श मोटे ताजे होते हैं, हकीकत पतली दुबली होती है। ठीक है। अरे भूख लगी है? कुछ खाना चाहोगी? मुझे भूख नहीं है। अरे क्या आप दोनों खूबसूरत महिलाएं घर ढूंढ रही हैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप अभी अभी शंघाई आई है ना? अभी घर कहाँ ढूंढ रही है? एजेंसी से ढूंढ सकती है। महंगा। आपको बिचौलिए के रूप में 1 महीने का अतिरिक्त किराया देना होगा, है ना? ये किफायती नहीं है। मेरे पास फर्स्ट हैंड लिस्टिंग है, कोई एजेंसी फीस नहीं, बिल्कुल विश्वसनीय, ठीक बगल में ही। सच में? ये नकली हो सकता है। आओ। क्या आपके देखने के लिए कोई तस्वीरें हैं? एक नजर देखो। 2 बेडरूम पिछले साल ही रेनोवेट किए गए थे। नहीं या नहीं, तुम दोनों साथ हो। बिल्कुल एक व्यक्ति के लिए एक कमरा। यह भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है। ओह, क्या यह सस्ता नहीं है? कीमत की चिंता मत करो, ये एजेंसी से तो निश्चित रूप से सस्ता है ना? इससे हमें बहुत बचत होगी। तो हम कैसे जाने कि आप विश्वसनीय हैं? देखो तुमने क्या कहा। मैंने अभी अभी तुम्हारी बातचीत सुनी। घर खाली हो गया था। ये उधार लेना नहीं है। क्या ये सब पैसा कमाना है? देखो तुम दोनों लड़कियां अभी अभी शंघाई आई हो। आसान नहीं था। क्या तुम थोड़ा बचा सकते हो? थोड़ा बचाओ। कृपया आकर पूछो। फिर अगर तुम दोनों इतना सोचती हो, बस मान लो कि हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है? अरे रुको। माशी, हम क्यों नहीं देखने जाते? दरअसल सही घर ढूंढना आसान नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप एजेंसी फीस नहीं देते। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। बगल में एक नजर देखना कोई नुकसान नहीं है। नहीं, आप बिना भुगतान के नुकसान नहीं उठा सकते, है ना? हाँ। हम 2 लोग हैं। जी होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक बगल में ही। हेलो, यह है। अरे जरूरत नहीं, मैंने तुम दोनों के लिए भुगतान किया। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आओ चलो। बिल्कुल बगल में ही है। अरे चलो। अरे यहाँ है, बिल्कुल पास है, यहीं पर। बहुत बढ़िया। एक बार देखो इसे। ओके, वाह। देखो, वह रही कंपनी वहां, है ना? 4 बिल्कुल।
अरे ये सब नए सिरे से बनाए गए हैं, है ना? अंदर देखो। चलो चलो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है ना? भगवान, आहा, अच्छा है। तुम्हारे पास एक है और मेरे पास एक। ओके, चलो चलो चलो। अरे ये सच में अच्छा है। खैर, महीने का किराया कितना है? सस्ता ही होगा। क्या हमने पहले ऐसा नहीं कहा था? अरे, 10,000 5 महीने का। ये तो महंगा है। और ये भी महंगा है। छोटी बच्ची, तुम बाहर जाकर पूछो। बस इस शहर के बाहर कोई दूसरी एजेंसी कंपनी 2,34,000 नहीं देगी। नीचे कैसे आ सकता है? हाँ 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 हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आहा, लेकिन हम दोनों लड़कियां नहीं हैं। ये अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, हम इसके बारे में सोचूंगा। हाँ हाँ, फिर से करते हैं। अच्छा नहीं है। क्या ऐसा है? छोटी बच्ची ने भी घर देख लिया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। फिर क्या करें? खैर, एक नियम है। घर देख लिया, अब नहीं चाहिए क्या? एक कमरे का किराया देना होगा। कमरे का किराया कितना है? अरे बस एक ही काम है, तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पैसे नहीं है, 5,000 रुपए। 5,000 तुम कैसे? चोरी करें पैसे? तुम्हें बोलने में भी शर्म नहीं आती? किसने चोरी के पैसे? सुनो, ऐसे कहा, हम ये पैसे नहीं देंगे। चले जाओ। मैं नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। तुम बेहद बेशर्म हो। कौन बेशर्म है? 5,000 रुपए। देखता हूँ, अभी पुलिस बुलाता हूँ। पुलिस क्यों बुलाओगे? मुझे सच में तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, बस यही चेहरा। प्रॉपर्टी कौन है? प्रॉपर्टी को क्या हुआ? नीचे लीक हो रहा है। लीक हो रहा है? तुम नीचे देखो। ओफ, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे, श्रीमान को आज ही शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों मुसीबत में होते। भविष्य में घर देखते समय सावधान रहना। वो मैं पहले जा रहा हूँ। अलविदा। क्या मुझे आपको छोड़ने की जरूरत है? नहीं नहीं, मेरा घर पीछे है। चले जाओ। शुक्रिया श्रीमान गो। क्या हुआ? अरे, क्या बात है? अरे, कुछ नहीं। मैंने डिजाइन ड्राफ्ट में संशोधन कर लिया है। आपके मेल बॉक्स में भेज दिया गया है। इतनी जल्दी खत्म कर दिया? मेरे पास अभी बहुत सारे आइडिया हैं। मैं निवेश करके आपको भेजना चाहता हूँ। जरा रुकिए। आपका डिजाइन वाकई बढ़िया है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह हमारे मिशन से बहुत मेल नहीं खाता। क्या आप कुछ गार्डन और वाटरवेज जोड़ना चाहेंगे? और बेहतर होगा। यह डिजाइन मैंने कल आपने जो कहा था उसे समाहित किया है। हालांकि यह ग्रुप वर्क है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर हर किसी की राय को ध्यान में रखा जाए तो वह डिजाइन अपनी स्टाइल खो देगा, अपनी आत्मा खो देगा। बस मेरी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से चलो। यह एक मॉडर्न मिनिमलिस्ट स्टाइल है। बड़ी ग्लास कर्टन वॉल, एल्यूमिनियम प्लेट, सिंपल और क्लीन। जैसा मास्टर ने कहा, कम ही ज्यादा है। यह मॉडर्न आर्किटेक्चर है। अभी रेंडरिंग और छोटे एनिमेशन नहीं है। समय लगभग खत्म हो रहा है। आप खुद तय कर सकते हैं। मुझे तो ठीक है। तुम दोनों बहस बंद करो। मुझे लगता है ये बिंग का डिजाइन वाकई अच्छा है, लेकिन वह रिपोर्ट कल ड्यू है। अगर अब बदलोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और फास्ट रेल बिल्डिंग के ब्लॉकिंग रिजल्ट्स हमारे प्रोबेशन पीरियड को प्रभावित करेंगे। और सर, अभी एक पूरा काम करना जरूरी है। समय की कमी है, लेकिन बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम सभी संतुष्ट तो हों। ऐसा डिजाइन दो जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आपको आत्मविश्वास हो सकता है? मेरा डिजाइन जल्दबाजी में बना था। वह तुम्हारा बेस्ट है। तुम बाल बढ़ा रहे हो। क्या मैं इस पर सबके साथ चर्चा नहीं कर रहा? तुम बहुत एक्सप्रेसिव हो। इसका एक्सप्रेसिवनेस से क्या लेना देना? फिर खुद ही एक डिजाइन लेकर आओ। कल हम 2 टीमों में रिपोर्ट करेंगे। अरे, ठीक है। किसी की जमीन में दखल देना। अरे ये बिंग, अरे ये बिंग, ये बिंग। हम वांगशी।
अरे तुम दोनों, खैर, हमारे पास 2 प्लान हैं। 2 सेट प्लान। तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। मुझे लगता है कि युवा लोगों में जोश है। हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं पहले। तो तुम यहां थोड़ी देर बैठ सकते हो। आराम कर लो, ठीक है? अरे, सॉरी। अरे, यह वह पीपीटी है जो मैंने तैयार किया था। ठीक है, यह सेल्स ऑफिस का एक जनरल लैंडस्केप मैप है। हाँ, यह जगह पूरी स्कीम के लिए मेरा आइडिया थी। अरे इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है? ठीक है, ठीक है। शीशी ने सुना है कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन और डिजाइन बहुत अच्छी है। एजेंट ने अभी मुझे कॉल किया था। मुझे घर के बारे में कुछ मत बताना। श्रीमान गो, मैं आपसे बात करना चाहता था। श्रीमान गो, मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप की 2 योजनाएं तीनों योजनाओं से किसी भी तरह कम नहीं है। फिर सबसे बेहतरीन डिजाइन आपको क्यों नहीं मिला? क्या कोई वजह है? आपकी टीम ने 2 योजनाएं क्यों बनाई? क्या इसलिए कि आपके ग्रुप के भीतर सहमति नहीं बन पाई? ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी सोच है। हर एक अपने फायदे अनुसार है। कोई किसी को मनाने वाला नहीं। समझ गया। क्या आप नौकरी में नए हैं? ये तो स्वाभाविक है, सब बहुत उत्साहित होते हैं। सब अपने अपने विचार रखना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं। अकेले चलकर आप कभी दूर नहीं जा सकते। तो आप दूसरों को माने, या फिर आप दूसरों से मन जाएं। यही तो आपके ग्रुप के आकलन का मकसद भी है। आप एक टीम हैं। अगर आंतरिक राय एकमत नहीं है, तो मतभेदों को आपस में ही सुलझाना होगा। क्या भविष्य में ग्राहकों के सामने जाने पर क्या आप 2 योजनाएं लेकर ग्राहकों को चुनाव के लिए रखेंगे? दरअसल मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आखिरकार आपका शिक्षक तो नहीं हूं। मुझे उम्मीद है आप कुछ समझेंगे। एक टीम के लिए सबसे जरूरी है एकजुट होकर काम करना। ये आगे बढ़ना और ये हटना। ठीक है। क्या आपके कोई सवाल है? नहीं, मुझे एक कॉफी खरीद दीजिए। अच्छा अच्छा। अरे, अलविदा श्रीमान गो, अलविदा। कैसा रहा? कैसा रहा? श्रीमान गो सही कह रहे थे। इस बार सच में मेरी ही गलती है। तो यही है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इंस्ट्रक्टर आप सबको रोजाना के हालात के हिसाब से रेटिंग देंगे, जिसमें आपकी आगे की प्रमोशन भी शामिल है। प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या? ये रेटिंग कितनी ऊंची नीची है वही तय करेगी कि आप रहेंगे या नहीं। और हाँ, हम क्रॉस लेवल कम्युनिकेशन को बढ़ावा नहीं देते। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। कोई सवाल है? ठीक है, बस इतना ही। मीटिंग एडजर्न। ट्रिपल मेंटर। श्रीमान क्यूई ने मुझे जोजेन औद्योगिक पार्क के प्रोजेक्ट के लिए वापस बुलाया है। अगर मुझे ट्रेनिंग लेकर चलना है, तो मैं इटली में ही पढ़ाता रहता। दरअसल मेंटर नए लोगों को लेकर चलते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं प्रैक्टिस करने का। यह आपकी मदद के सिवा कुछ नहीं है, छोटे मोटे काम करवाने के लिए। कंपनी में इतना सारा क्लटर है। अगर उस वक्त मैन पावर की कमी पड़ गई, तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चाहें तो एडजस्ट कर लें। हमारे अभी 6 ऑफिस हैं। हर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को मनाना और फुसलाना पड़ता है कि वे मेरे लिए कुछ करें। मैं तो चिल्ला भी नहीं सकता।
और ये नए लोग हैं जिन्हें मैंने चुना है। अंदर के बेहतर पौधे। कुछ और लोग रखो। हमेशा एक समय आता है जब वे काम आते हैं। कैसा है? बहुत अच्छी तैयारी। अरे, शियावी ठीक है ना? नए हो? झांग शियाओ, छठे संस्थान के निदेशक। हाँ, ठीक है। मेरा नाम है डू मियाओकी। क्या आपसे बात करने के लिए कुछ है? ठीक है, धन्यवाद। अरे, समूह 6 में शामिल होने का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं हूं झांग शियाओले। सब लोग देखो, अपना नाम कार्यस्थल के बैफल पर। स्वागत है, स्वागत है। अरे मेरा कहाँ है? ये लो। धन्यवाद। तुम्हारा यहाँ है? चेन केके? चेन केके कौन है? मैं हूँ। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी जगह यहाँ है। ओह, हम साथ नहीं बैठे। बिल्कुल सही। यह किसका है? यह एक पुराने कर्मचारी का है ना? बिल्कुल सही। यह बहन बहुत साफ सुथरी है। बहन नहीं, ये मेरा भाई है। ये मेरा कार्यस्थल है। नमस्ते, मेरा नाम है डू मियाओकी। ओह, मुझे माफ करना। माफ करना। नमस्ते वांगशिन। क्या संयोग है? संयोग से हम एक ही जगह पर हैं, तो अगर कुछ हो तो मेरे पास आना। बहुत मदद। मैं तुमसे औपचारिकता नहीं करूंगा। 10 बजे उठो और 10 मिनट आंखों को आराम देने के लिए हिलो डुलो। 11 बजकर 1 मिनट सांस लेने का व्यायाम। वाह, क्या तुम कर सकती हो? तुम बहुत सुंदर हो। ये मेरा कार्यक्रम है। हमारी जैसी नौकरी आमतौर पर बहुत देर तक बैठे रहना कमर के लिए अच्छा नहीं है, प्रोस्टेट के लिए भी नहीं। सच में? ओह, मुझे माफ करना। लड़कियों में प्रोस्टेट नहीं होता। मेरी पत्नी ने किया था। इस शेड्यूल के हिसाब से एक्सरसाइज जरूर करना। चलो आगे से साथ साथ खेलते हैं। मैं तुम्हें पंचक्षु व्यायाम सिखाता हूँ। यहाँ थपथपाना दिल के लिए अच्छा है, यहाँ थपथपाना लिवर के लिए अच्छा है, और यहाँ। अरे मिस माशी, क्या हुक्म है? तुमने इतनी जल्दी कर्मचारियों से कैसे तालमेल बिठा लिया? चलो, मैं तुम्हें डू मियाओकी से मिलवाता हूँ। तुम्हारी 6 संस्थानों की डिप्टी डायरेक्टर। नमस्ते। कृपया उन्हें ज्यादा सिखाएंगी। हाँ, हम सब मिल चुके हैं। ठीक है। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? नहीं, ठीक है। क्या मैं फिर से दोहराऊं? अरे नहीं, नहीं, मैं चल रहा हूं। अरे, एक और डिप्टी डायरेक्टर। झांगशियो कहाँ है? झांग, झांग सो। नहीं, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। तुम्हारा शेड्यूल। शुक्रिया। पहले जाओ, फिर मिलते हैं। अरे डूसो ऐसा ही है। घृणित। लोग अच्छे नहीं लग सकते। प्यारी प्यारी प्यारी। ये बिंग। अरे नमस्ते। ये है माशी। मुझे तुम्हें ये जानकारी देनी ही होगी। ओह, ठीक है। अभी एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। लगता है तुम इन नए कर्मचारियों में सबसे अच्छी हो। धन्यवाद। चलो। अरे शीशी, देखो, ये बिंग छोजेन प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। मैं 2 हैंडसम लड़कों के साथ काम कर सकती हूँ। क्या तुमने कहा कि डायरेक्टर ने उसे अकेले टास्क दिए हैं? मुझे झोजेन प्रोजेक्ट में शामिल होना ही होगा। ठीक है। कितनी महत्वाकांक्षी लड़की है। ऐसे खड़े मत रहो। चलो।
हेलो मम्मी, आज मुझे ओवरटाइम करना है, बाद में कराऊंगी। मेरा इंतजार किए बिना खाना खा लेना। चलो फिर, पहली छाप, काम देर से भी हो पूरा करना जरूरी है। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कंपनी से तुम्हें लेने आए। नहीं, मैं टैक्सी से वापस आ जाऊंगी। कृपया मुझे कंपनी का पता दीजिए। रात का मेन कोर्स मिस नहीं कर सकते, इससे तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी प्रभावित होगी। मैं तुम्हारे लिए सलाद ऑर्डर कर देती हूँ। मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है? वजन कम कर रही हूँ। तुम तो खा भी नहीं सकती, पेट के लिए खराब है। मम्मी ऐसे नहीं। मुझे काम करना है, बाय। श्रीमान गो। मेरे साथ कुछ काम है। मैं आपके साथ आवेदन करना चाहता हूँ। जोजेन औद्योगिक पार्क की परियोजना टीम में शामिल होना। आपको मेरा रिज्यूमे अच्छी तरह पता होगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकता हूँ। हाँ सच में, मैं समझता हूँ। आपके ग्रेड बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। लेकिन ये सब कागज पर है, कोई वास्तविक अनुभव नहीं। जोजेन की टीम, यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो खुद पर खड़ा हो सके। आपके रिज्यूमे के साथ। बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुभव धीरे धीरे जमा होता है। कोई भी पैदा नहीं होता अनुभवहीन से अनुभवी बनकर। मेरी सीने की बहुत जरूरत है। मैं निश्चित रूप से आपको बोझ नहीं बनूंगा। और इस बार मैं निश्चित रूप से टीम वर्क का ध्यान रखूंगा। अब कोई अकेलेपन की बात नहीं। ठीक है, कैसा रहेगा? मैं आपको बाद में एक फाइल दूंगा। कृपया आज इसे व्यवस्थित करने में मेरी मदद करें। मेरा आवेदन स्वीकृत हो गया। मैं आपको आवेदन परिणाम की सूचना दूंगा। संगसंग ने अभी तक रात का खाना नहीं खाया। आई तुम आ गए हो। जाओ और खाना खाओ। ये बिंग का खाना तो बहुत ही लाजवाब है। घर से लाया हूँ। कोको ने तुम्हारे लिए लाया था क्या? तुम मेरे लिए क्यों लाए? चलते चलते खा लो। आसपास के इलाके की ज्यादा जानकारी नहीं ना। नए लोगों का ख्याल रखना चाहिए। यह क्या है? मैं श्री मांगू के पास जाऊंगा। मैं टीवी शो प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। और सोचो क्या हुआ। मुझे इतना सारा डेटा व्यवस्थित करने को दिया। उन्होंने वादा किया था कि तुम्हें शामिल करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि श्रीमान को तुम्हारे साथ खेल रहे हैं? वैसा ही है जैसे गधे की नाक के सामने गाजर लटकाई जाती है। हा हा हा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। मेरा नाम झांग शियाओले है। मैंने तुमसे 3 साल पहले शुरुआत की थी। आगे कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करना। हम ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, खुद ही खरीद लो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे लगता है श्री मांगू शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वैसे भी उन्होंने जो काम दिया है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। वाह, तो फिर मैं चलता हूँ। शीशी, देखो, एजेंट ने मुझे मैसेज भेजा है। कह रहा है कि आसपास कोई सही घर मिल गया है। अरे है, चलो देखने चलते हैं। अरे यार, इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर यह अच्छा घर हाथ से निकल गया तो कितनी अफसोस की बात होगी। चलो चलो चलो। शोक। ठीक है, समझ गया। आप तो करियर के राजा हैं। तो मैं एजेंट को बता दूंगी। उसे घर हमारे लिए रखने दो। लेकिन ठीक है ना? ऑफिस से निकलते ही तुम्हें घर देखने जाना होगा। ठीक है, डील हो गई। ही मेरे पास ही है। तुम मेरा खा लो।
कोको तुम्हें पसंद है? अरे मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं बाद में खाऊंगी। तुम खाओ खाओ। सभी विभाग यहाँ है। जब सब आ जाएंगे तभी मीटिंग कर सकेंगे। अरे ये कौन है? श्रीमान लियांग अभी तक नहीं आए हैं। श्रीमान यहाँ हाल में बहुत व्यस्त हैं, कंपनी में कभी नहीं आते। कह नहीं सकते। अरे सॉरी सॉरी। श्रीमान यहाँ आने के लिए आपकी आपको बस की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मैंने अभी नीचे एक क्लाइंट को फोन किया था। लेट होने के लिए सॉरी। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हाल ही में तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है ना? मेरी बेटी हाल ही में बीमार है, 3 दिन में अस्पताल के चक्कर लगा रही है, इसलिए बहुत सारा काम रुका हुआ है। शुक्रिया मैडम, आपने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे की सेहत सबसे जरूरी है, कंपनी की चिंता मत करो, दिल लगाकर बच्चे के साथ रहो। शुक्रिया शुक्रिया, कोई बात नहीं। माशी। श्रीमान झांग अंदर आइए। मैडम माँ ने इतने साल आपका साथ दिया है। मैं सीधी बात करूंगी, दिल में एक बात दबी हुई है, बहुत बुरा लगता है। क्या बात है? मैडम माँ, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कंपनी में इतने सालों से हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं कंपनी के लिए ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह समर्पित हूं, लेकिन मेहनत तो खूब की है। मैंने सोचा था हमारे मूल 6 संस्थानों के निदेशक मेंगे जाते ही मैं स्वाभाविक रूप से ये संभालूंगी, लेकिन अब आप एक डू मियाओकी को ट्रांसफर कर रही है। इस संस्थान के 2 उप निदेशक किसकी सुनेंगे? मुझे पता था तुम मेरे लिए आओगी। बैठो। क्योंकि मैं वाकई चाहता हूं। क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। तो आइए खुलकर बात करते हैं। सपने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने यह कहने का सोचा ही नहीं कि तुम सही काम कर रहे हो। मैंने यह बात उठाई थी, लेकिन सभी पक्षों के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। सहमत नहीं है। मेरा मुंह थक गया है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्या तुम सहमत नहीं हो? नहीं, मैं कंपनी में इतने सालों से हूं। इन सभी सालों में तुम कैसे करते रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? यही तो मुद्दा है। तुमने कंपनी को कितनी परेशानी में डाला। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें देने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी पिछली प्रतिभाएं तो कुत्ते को खिला दी गईं। हेलो, आकर मुझसे पद मांग रहे हो। लेकिन मैं ठीक हूं। मुझे पता है, कुछ बातें हैं। मैंने तुम्हारे साथ वाकई अन्याय किया। इस बात को दोबारा मत उठाओ। तो मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता सोचूंगा। किसी और जगह डायरेक्टर के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं पहले ही मिस मां का शुक्रिया अदा करता हूं। ओह, वैसे तुम्हारे 6 संस्थानों के पहले डिप्टी डायरेक्टर हैं डू मियाओकी। समझ गया। हाँ, समझ गया। और कुछ है? अरे नहीं, मेरे बिना। मैं पहले काम पर निकल रहा हूं। श्रीमान क्यूई, ये रहा। चाय पीने आए हो? मेरे लिए आए थे? अरे प्रिया, आपकी बेटी की बीमारी कैसी है? हाँ, उसकी मां घर पर देखभाल कर रही है। लापरवाही तो नहीं कर सकते, है ना? अरे हाँ, सिंध की मीटिंग का इंतजाम हो चुका है। हम कब निकलेंगे? शिंदे लिली को हमेशा मेरे साथ भेजेगा। श्रीमान क्यूई, ये मेरी नियुक्ति होगी। मेरे ख्याल से मैं आपके साथ आना बेहतर समझूंगा। बच्चों के साथ घर जाओ। श्रीमान क्यूई, बस एक मीटिंग है, कोई भी मेरा साथ दे सकता है। अपने आप को देखो तो थके हुए लग रहे हो। बच्चे की बीमारी की वजह से मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी पर्याप्त देखभाल नहीं की। हमेशा तुम्हें सफर पर भेजता रहा। दोपहर बाद तुम वापस जाओ और अपनी पत्नी बच्चों की मदद करो, ये वादा है। ठीक है, शुक्रिया श्रीमान शी। ये कलेक्टर्स एडिशन है,
ढूंढना मुश्किल है। शुक्रिया कि सिर्फ मेरा मुंह नहीं रोके रखा। कार्रवाई तो करनी ही पड़ती है। मुझे पता था ये तोहफा इतना आसानी से नहीं मिलेगा। कहो, क्या बात है? ज़ोज़ेन औद्योगिक प्रोजेक्ट्स। मुझे आपकी जरूरत है। फैंग हुई में आपको चीफ डिजाइनर माना जा सकता है। आपकी डिजाइनिंग की काबिलियत सब जानते हैं। कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ोज़ेन इंडस्ट्री का यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। आपके अलावा कोई और उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। आपको यहां मेरे सामने ये मीठी बातें बनाने की जरूरत नहीं। मैं अभी तक क्यों खड़ा हूं, इसकी एक वजह है। तो बताइए। आपके वापस घर जाने से पहले कंपनी में इस प्रोजेक्ट की होड़ खासी तेज है। हाँ, सब जानते हैं ये एक मोटा टुकड़ा है, कोई छोड़ना नहीं चाहता, और फिर आप अचानक आकर सब पर हावी हो गए। इससे कंपनी में नाराजगी फैल रही है। अब जब आप जानते हैं तो मैं सीधी बात करता हूं। फैंग हुई को आज तक पहुंचाने में 10 साल से ज्यादा लगे हैं। अंदरूनी लड़ाई झगड़े जटिल है। अभी तक सब कुछ समझा नहीं है। ज़ोज़ेन औद्योगिक पार्क लक्ष्य बेहद अहम है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना होगा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तो मुझ पर भरोसा कीजिए, या फिर कोई और वजह है? मैं अभी तक आपका स्वभाव नहीं समझा क्या? प्रोजेक्ट्स के अलावा आपको और किन चीजों में दिलचस्पी है? बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। आपको बस मेरे साथ रहना है। बस औद्योगिक पार्क का डिजाइन बनाना है। ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा मुझे इतनी सारी चीजें पसंद है। खूबसूरत औरतें, अच्छा खाना, शानदार शराब, इनमें से किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए। बस यह बताइए, शामिल होना है या नहीं? मुझे 2 दिन में जवाब दूंगा। श्रीमान लियांग, मिस मा ने मुझसे कहा कि आपसे बात करूं। आप सिंध के बारे में सारी जानकारी उन्हें एक कॉपी पास कर दें और कहें। और क्या कहना है? उन्होंने यही कहा कि आप निश्चित रहें। वह सिंध का जरूर ख्याल रखेंगे। ठीक है, समझ गया। आप जाइए, दरवाजा बंद कर दो। नमस्ते श्रीमान ली। श्रीमान लियांग को मेरा ख्याल क्यों आया? ख्याल आना और याद रखना दोनों अलग बातें हैं। ऐसे मत बोलो, मेरे साथ क्या बात है? शनिवार को समय है, चलो गोल्फ खेलते हैं। मैंने जगह बुक कर ली है। कोई बात नहीं। ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइन। अरे रे, नहीं, आप बैठिए। आप भी एक कुर्सी लेकर बैठ जाइए। अच्छा, हाँ। मिस मा, ये हमारे आर्किटेक्चरल डिजाइन इंस्टीट्यूट का डिजाइनर नहीं होना चाहिए। क्या करें? सबसे पहले मैं अभी अभी यहां आया हूं, पुराने प्रोजेक्ट सुलझा रहा हूं। दूसरी बात, मैं एक नया डिप्टी डायरेक्टर हूं। हमारे 6 फर्मों में सबसे ज्यादा नए कर्मचारी हैं। हम बेहद व्यस्त हैं। मेरे पास श्रीमान गो के ऑफिस का डिजाइन करने का समय कहाँ है? मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं, लेकिन क्या यह करीबी नहीं है? मैं नहीं हूं। दूसरे और चौथे स्कूल की तियांतियां को इस तरफ भागने दिया। ये तो कोई प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइन कंपनी ढूंढकर करवा लीजिए। ये सी बकथॉन, सच में बिना चाकू के। इसका कोई बजट नहीं है। बस मदद कर दीजिए। ऐसा करते हैं, इस तिमाही के बोनस में मैं आपको उचित वृद्धि दूंगा। कैसा रहेगा? ये पैसे की बात नहीं है। तो इस साल मैं आपको 6 प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट दूंगा। आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। सच बताओ तो। यह ऑफिस की सजावट का डिजाइन का मामला है। इसकी चिंता मत करो। बस 2 नौजवानों को ढूंढो इसे करने के लिए। मैं कोई चालबाजी नहीं कर सकता। क्या इस साल हमने काफी असिस्टेंट डिजाइनर नहीं रखे हैं? अरे, बस वही लड़की, उसका नाम क्या है? वांगशी। वह अच्छी है। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे हाँ हाँ, लाउडू, मैं बहुत बोलता हूँ। मिस मा, लगता है वे आपकी ही बात कर रहे हैं। सच में शर्म आ रही है। सच में? ऐसा कैसे? मैं अनपिंग को फोन करता हूँ। उससे पूछता हूँ कि कोई रास्ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। अलविदा, हम सब दोस्त हैं ना। मैं सच में आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा था। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। आह, ठीक है, तो कृपया। झांग शाओ के साथ काम कैसा चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है।
ठीक है, कुछ भी हो तो बताना। ओ अच्छा। लाउड क्लियर में है। ठीक है। अरे मिस माशी, मैं अभी कहना थी, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। बाद में बात करेंगे, जल्दी नहीं है। शीशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माशी, मैंने ये खास तौर पर डिजाइनर गो के ऑफिस को समझाया है। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। अरे बहुत बढ़िया। चलो। भावुक मत हो। ठीक है शीशी। सबको देखो, हाल ही में बोली लगाने में व्यस्त है। समय नहीं है। बिल्कुल सही। तुम्हारे हाथ में और कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। तुम इसे पहले संभालो। प्रशासन विभाग भी उस समय तुम्हारी मदद करेगा। स्टाइल के बारे में तुम श्रीमान गो की सुन सकती हो। कोई तकनीकी सवाल हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकती हो। मैं 24 घंटे ऑन रहता हूं। लो, मजे करो। श्रीमान डू, मेरी राय है, बिल्कुल वांशी को भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल कर लें। हाँ हाँ। अरे, मैं ये नहीं कर सकती। मुख्य मीटिंग तो हो रही है ना? आपके बयान के लिए धन्यवाद। झांग शियाओले का क्या? झांग शियाओले। आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैंने अपार्टमेंट एक दिन के लिए बुक किया, लेकिन मात्रा अभी भी बहुत कम है। क्या मैंने ये सवाल नहीं पूछा था? अरे श्रीमान डू, आपके हिसाब से इसे कैसे सुलझाया जाए? ये दोनों सीढ़ियां 3 है। ये कुछ बहुत ही खास समय पर था। उपयोग दर बहुत कम है। तो छोटे अपार्टमेंट का क्या? इसे 2 सीढ़ी 4 के साथ दोबारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों सीढ़ियां हर तरफ से चौड़ी हैं। आप केवल ऊंचाई के कोण से ही धूप पास कर सकते हैं। 2 सीढ़ी 4 का उपयोग कर मंजिल कम करें। पश्चिम पंक्ति 5, पूर्व पंक्ति में बिल्डिंग 4, 2 केंद्रीय शाफ पंक्तियां, बीच में T2 को बिल्डिंग का राजा बनाकर इस्तेमाल करें। बाकी 2 सीढ़ियां 4 है। चलो मात्रा फिर से गिनते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। अरे, कहां जा रही हो सीसी? जानकारी चेक कर रही हूँ। हाँ हाँ। कितनी प्यारी है। हाँ हाँ, प्यारी है। बात करते रहो। अरे श्रीमान लियांग, खैर मुझे आपसे यह हस्ताक्षर करवाना है। वो वांगशी है ना? ओ बिल्कुल सही। नई भर्ती हुई सहायक वास्तुकार। सुना है मिस मा ने खुद टाइप सेट किया था। इंटरव्यू के दिन उसे जोजेन प्रोजेक्ट के साइनिंग साइट पर ले जाया गया था। इसकी शिक्षा क्या है? क्षमता। शिक्षा इटली से मास्टर्स डिग्री। कार्यक्षमता पता नहीं। खैर, वैसे भी ऐसे लोग कम ही हैं जिन पर मिस माँ की नजर पड़े। ठीक है, हमें जाओ। ओह हाँ। श्रीमान गो, आपके ऑफिस का प्लान दोबारा डिजाइन किया गया है। यह मेरा डिजाइन है। मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको सस्पेंडेड सीलिंग पसंद है? नहीं, यह दीवार बिल्कुल सफेद रहेगी। बिना किसी टेक्सचर के कैसा रहेगा? क्या आप इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले रहे हैं? श्रीमान गो, मिस माशी नया व्यक्ति क्यों ढूंढ रही हैं? आकर मेरे ऑफिस का डिजाइन करो। आप पहले बैठिए। सुसु,
यहां एक मार्क साफ नहीं दिख रहा। दिखाओ मुझे। ओह, आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं या? डूगोंग, उस ऑफिस का डिजाइन आपने मुझे क्यों नहीं सौंपा? हाँ, मैंने कुछ गलत किया। सीसी, ज्यादा मत सोचो। आप इसे किसी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइन कंपनी को दे सकते हैं। बोलो बोलो। हम आर्किटेक्ट्स को इंटीरियर डिजाइन करने देना वैसे ही पैसे की बर्बादी है। मैं ओवरकिल के पक्ष में नहीं हूं। डूसुओ, हम मीटिंग में हैं। उम्मीद है आगे से मीटिंग में गपशप नहीं करोगे। शुक्रिया। ठीक है। अरे शाओवांग, हमारे लिए कॉफी ले आओ। अरे ये वाला नहीं, हम तो दुकान से लेकर पियेंगे। जरा एक काम कर दो। अच्छा, 6 कप। शुक्रिया। वांगशी को बता दो तुम क्या पीना चाहोगे। ओह, क्या जिंदगी है। हेलो, आपका कमरा आज खाली करना है। अरे, मैं तो रहने वाली नहीं हूँ। तो फिर जल्दी से चेकआउट क्यों नहीं कर देती? लेकिन मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। आप फ्रंट डेस्क पर मेरा सामान पैक करवा दीजिए ना। क्या कहा? ये सामान आपको खुद पैक करना होगा। अरे यार, थोड़ी रहम करो ना। ठीक है, समझ गया। समझ गया। हेलो। हेलो मिस वांग। अच्छा, ये ड्रोन जो आपने पहले भेजा था, मैंने उसकी पूरी जांच कर दी है आपके लिए। बस इतनी कीमत है। डर है कि पहले बताई हुई कीमत से ज्यादा होगी। थोड़ी सी ज्यादा ही तो है। अरे शिव शिव, जरूर ठीक कर दूंगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओहो, अब क्या करूं? हेलो सालसा, मेरी एक मदद करो। अरे सॉरी। क्या दिक्कत है? कहाँ जाना चाहती हो? मुझे होटल से निकाल दिया गया है। एक पैसा भी नहीं बचा। सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकती हो। तुमने मुझे बहुत ऊंचा समझ लिया है। चाय नहीं है। धन्यवाद जोगोंग। कोई बात नहीं। ही मेरी क्यों नहीं है? सच में चाहिए? तो फिर वांगशी, जितनी मेहनत करो। शीशी काम और आराम का संतुलन रखती है। ज्यादा मत जुटो। शुक्रिया। इतनी रात तक घर नहीं आते। ये एक आखिरी बात है। काम पूरा करके आऊंगा। ठीक है, आ जाओ। हाँ, जल्दी घर आना बेहतर है। डू मियाओ की। डू मियाओ की। मैं डू मियाओ की पत्नी हूँ। वह कहाँ है? बाहर आओ। टिंग टिंग। तुम तुम यहाँ क्यों हो? तुम ऑफिस से घर नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्या? क्या ये? लेकिन देखो इतने लोग कितने शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैं अपने पति के साथ नहीं जा सकती। मुझे शर्म आना चाहिए। ठीक है। तुम बैठो। शांत हो जाओ। सब लोग ऑफिस से निकलो। यहां नहीं देखो। औसत दर्जे का। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। खुद ही देख लो।
कोई बात नहीं। बड़ी बात है कि हम अब बच्चे नहीं चाहते। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें दिक्कत है? खुद देख लो। मेरी ग्रोथ रुक गई है। वॉल्यूम कम है, एक्टिविटी कम है। किसने कहा ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? आपने कहा, तुम बहुत ज्यादा कहते हो। बहुत ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से हुआ है। चलो घर चलते हैं। ये कंपनी के लिए सही नहीं है। मुझे पता है मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। फिक्र मत करो, जब मैं आराम कर लूंगा तब हम बच्चे पैदा करेंगे। मैं कर सकता हूं, मैं सच में कर सकता हूं। मैं हाल ही में बस इतना थक गया हूं। तुम थके हुए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? थक गया? स्कूल में मेरी जिम क्लास चलती है पूरा दिन। मैं नहीं थकता। ओए घोड़े, मेरे लिए रुक जा। अरे, पता चला गुम हुआ घोड़ा भी हंसता है। अच्छा, हाँ। तुम यहाँ सो क्यों रहे हो? एमी, तुम वापस कैसे आ गए? तुम चले नहीं गए थे? कुछ लेने के लिए वापस आया हूँ। कितने बजे हैं? तुम यहाँ सो रहे हो? मिस माँ अभी भी ऊपर हैं। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। यह कोई मिसाल नहीं है। मैं देर से काम कर रहा हूँ। यही सो गया। तुम तो अभी विदेश से पढ़कर आए हो ना? हम रहने की कोई जगह नहीं है। घर भी किराए पर नहीं लिया। शंघाई में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त के घर भी रुक सकते थे। मेरे घर चलो। अच्छा है, चलते हैं। चलो, चलो, चलो। अहो, तुम्हें जूते नहीं बदलने हैं? जूते बदलने की जरूरत नहीं। अंदर आओ। ओह, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अरे, इतनी औपचारिकता मत करो। मैं पहले अंदर जाता हूँ। आराम से आना। निशी, हम। अरे, तुम बाएं के पहले कमरे में रहोगे। जिसका अंदर है, खुद की व्यवस्था करेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। एमी, इस बार बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घर मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, पहले रह लो। चलो, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। बस एक बेपंछी चिड़िया। तुम दोनों का रंग इस ड्रेस से एकदम मिलता है। अरे, अरे, वाह, मेरी तो जान ही निकल गई।
और यूं तो साधारण दवा नहीं खाई जाती, तुम मुझे ऐसे ही खा जाओगे। भैया, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। दूर हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोटू, मुझे दोपहर की प्रोजेक्ट लिस्ट भेज देना। क्या दिक्कत है? सब ठीक है ना? अरे, मैं तो बस देख रही थी। मुझे लगता है आपके डिजाइन वाकई बहुत अच्छे हैं। ये तो टोंगझो यूनिवर्सिटी के टॉपर से अलग ही हैं। ये तो सबसे बेसिक डिजाइन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सरल डिजाइन ही ताकत दिखा सकता है। सब कहते हैं तुम टॉपर हो, और नाम झूठा नहीं है। क्या सभी इतने बोर हैं? पीठ पीछे बातें करना पसंद करते हैं। वक्त मिले तो ज्यादा ड्राइंग बना लो। मरने को है, मरने को है। अरे श्रीमान डू, मेरी मदद कीजिए। क्या मेरे डिजाइन में कोई खामी है? ठीक है। ये बिंग, ये डिजाइन तो शानदार है। ये एक साहसी आइडिया है, बस कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। छोड़ो भी, नए लोगों से तो यही उम्मीद रहती है। उन्हें जी लगाकर काम करो। हालांकि मैं नई हूँ, ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, लेकिन ड्राइंग का अनुभव और इंटर्नशिप के केस काफी हैं। और सिर्फ कागजी नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो सीधे मुझसे कह सकते हैं। बिंग बिंग, तुम श्रीमान डू से क्यों बात कर रही हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और श्रीमान डू ने अभी ठीक ही कहा, इस डिजाइन में वाकई कुछ प्रैक्टिकल दिखते हैं। तो कृपया मुझे बताइए, दिक्कत क्या है? काफी कॉन्फिडेंट हो ना? तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो मिलकर चर्चा करते हैं। क्या इस डिजाइन में कोई गलती है? खांसी। ये बिंग, ये डिजाइन। इमारतों के बीच की दूरी पर्याप्त नहीं है। इमारतों की दूरी पर्याप्त नहीं है, यह असंभव है। श्रीमान डू, बहुत शुभकामनाएं। नए लोग और टैलेंट सब आपके साथ है। जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इमारतों की दूरी पर्याप्त नहीं है। मैंने गणना कर ली है, सभी 3 घंटे की धूप की अवधि पूरी करते हैं। और मैंने योजना आवश्यकताओं के अनुसार दूरी भी रखी है। वांगशी, आ जाओ। मैंने पीछे से भी एक नजर डाली थी। अपने ब्लूप्रिंट के पश्चिमी फाउंडेशन डिस्प्ले को देखो। यह भी एक आवासीय इमारत है। तुम्हारी दोनों इमारतें इतनी पास पास हैं। यह पर्याप्त नहीं है। धन्यवाद। तुम अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो? हा। डिजाइन डेटा व्यवस्थित कर रही हूँ। मैं पहले जा रही हूँ। पानी खत्म। असल में जो लड़की ने अभी कहा वो सही था। तुम्हारा वर्तमान डिजाइन क्या है? सिर्फ बेस के अंदर की इमारतों पर विचार किया गया था, लेकिन आसपास की मौजूदा इमारतें, क्या तुम्हें दिन के उजाले का विश्लेषण करना होगा? RDA द्वारा भेजी गई जानकारी बहुत पूरी नहीं है। मैं फिर से पूछकर इसे जोड़ दूंगा।